हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरकेएस बडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी लोअर डिवीजन क्लर्क के एग्जाम का आपका प्रीवियस ईयर का पेपर। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का पेपर आपका 2022 में जो एग्जाम हुआ था आपका 26 फरवरी को, उसके प्रीलिम्स का है। ठीक है, और ये ऑफिशियल पेपर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देख लेते हैं आपका क्वेश्चन पेपर। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग बीपीएससी एडीसी के लिए जनरल स्टडीज का 10 प्रैक्टिस सेट खरीदना चाहते हैं तो आप लोग जो है 39 रुपये का पेमेंट करके खरीद सकते हैं। हमारा नंबर है 6206375183। आपको इस नंबर पे सिंपली 39 रुपीज़ का पेमेंट करना है। आप गूगल पे या फ़ोन पे कोई भी यूज कर सकते हैं और आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको 10 जनरल स्टडीज का क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराने वाला है। अगर आप ये 10 जनरल स्टडीज का क्वेश्चन आप लोग करके जाते हैं अच्छे से, तो आपका कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपका इसमें से जरूर आएगा, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल एनालिसिस करने के बाद बनाया गया है। ये जो 10 आपका जनरल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, इसमें टोटल आपके 500 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि एक सेट में आपका 50 क्वेश्चंस होगा, तो 10 सेट में आपके 500 क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिलहाल प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन पेपर को। चलिए, तो देख सकते हैं आप लोग, जैसा कि ये ऑफिशियल पेपर है आपका, जो कि 26 फरवरी 2022 को हुआ था एग्जाम उसका। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है आपका कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक प्राप्त किए। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने टोटल 7 पदक प्राप्त किए थे। 7 आपका करेक्ट आंसर है। भारत में किस संगठन ने एडवांस चेफ तकनीक विकसित की। तो चेफ जो तकनीक है उसको विकसित किया था आपका डीआरडीओ ने। ठीक है, डीआरडीओ यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में चलाया गया। तो ऑपरेशन देवी शक्ति जो है वो अफगानिस्तान में चलाया गया था। आपका ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं, मॉरिशस की राजधानी क्या है। तो मॉरिशस की राजधानी जो है वो पोर्ट लुइस है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है आपका कि जापान की मुद्रा क्या है। तो जापान की मुद्रा जो है येन है। येन आपकी जापान की मुद्रा होती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे आपका छठा क्वेश्चन है द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक कौन है। तो द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक आपका लुइस एड्रिच है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सातवां क्वेश्चन है कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या है। तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी लिपि है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखेंगे। आठवां क्वेश्चन है आपका कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का नाम जे की हाल ही में देश से भाग गया है। मतलब कि उस अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का नाम बताया है जो हाल ही में देश से भाग गया है। ये करंट अफेयर्स का आपका क्वेश्चन है। ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है करंट अफेयर्स जो है करके जाइएगा एग्जाम देने जाने से पहले। ठीक है, तो आपका 8 का आंसर जो है डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपका अशरफ गनी। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में वर्ष 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता कौन है। तो ये आपका हो जाएगा अनामिका। ठीक है, अनामिका। और आप लोगों को बताना है कि 2025 में करंट में जो आपका हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है उसको मतलब वो किसको दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। 10वां क्वेश्चन है आपका कि 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संबंधित है। किससे संबंधित है आपका। तो ये आरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए टिक कर लीजिएगा। ठीक है, आरक्षण से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 11वां क्वेश्चन है कि बीज के द्वारा भविष्य में पौधे बनने वाले भाग होते हैं। तो बीज के द्वारा जो भविष्य में पौधे बनने वाले भाग होते हैं वो बीज पत्र कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, बीज पत्र कहलाते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग 10 प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, 10 प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं अगर आप जनरल स्टडीज का,
जनरल स्टडीज का, तो आप जो है 39 रुपये, मात्र 39 रुपये का पेमेंट करके ले सकते हैं। हमारा नंबर है 6206375183। इस नंबर पे आपको मात्र 39 रुपये का पेमेंट करना है आपको, और उसके बाद आपको मैसेज करना है 10 प्रैक्टिस सेट, ठीक है, बीपीएससी एलडीसी का। और वैसे भी बीपीएससी एलडीसी के लिए बहुत सारी क्लासेस जो है, बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं, जो कि 2021 की वैकेंसी की ही है, तो आप लोग जो है उन्हें भी देख सकते हैं, वो भी काफी यूजफुल होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा खाद्य पदार्थ हैं। तो इनमें से कौन से ऊर्जा खाद्य पदार्थ हैं, तो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा हो जाएगा। फफूंदियों में पोषण की विधि होती है। फफूंदियों में पोषण की विधि कैसी होती है, तो ये होती है आपकी मृतजीवी, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया जो है कोशिका द्रव्य में होती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों के नाम लिखिए जिनके द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो गैसों का आदान प्रदान जो है रंध्र के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। बोल रहा है कि ब्रायोफाइटा में होता है। तो ब्रायोफाइटा में क्या होता है, ब्रायोफाइटा में आपका मॉस और लीवर वर्ट होता है। नारियल के फल का प्रसार होता है। तो नारियल के फल का प्रसार कैसे होता है, तो ये रेशा युक्त मीजोकार्प से होता है, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि द्विबीजपत्री तना में संवहनी बंडल होते हैं। द्विबीजपत्री तना में संवहनी बंडल आपका संपार्श्विक होते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं आपका कि डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है। तो डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम कौन सा है, वो आपका प्रोटीएज है, ठीक है, प्रोटीएज। 20 नंबर क्वेश्चन देख पाएंगे आप लोग कि क्रॉसिंग ओवर में होता है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर में आपका आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है कि प्रजातियों के विकास के प्रकृति चयन का सिद्धांत दिया था। तो प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है वो आपका डार्विन ने दिया था। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी यौन संचारित नहीं है। तो यौन संचारित कौन सी नहीं है, तो हेपेटाइटिस नहीं है, आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे हम लोग देखने वाले हैं 23 नंबर क्वेश्चन। अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है। तो अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जो है द्विखंडन द्वारा जनन करता है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में जंतुओं का प्रगृहा, जिसे हम लोग सीलोम कहते हैं, रक्त से भरा हुआ होता है। तो ये रक्त से भरा हुआ होता है आपका ऑर्थोपोडा में। आगे क्वेश्चन है टेपवार्म के खंड कहलाते हैं। तो टेपवार्म के खंड जो है वो प्रोग्लोटिड कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे टीनिया सोलियम को सामान्य रूप से कहते हैं। तो इसको सामान्य रूप से हम कहते हैं पोर्क टेपवर्म, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख सकते हैं कि भोजन अधिग्रहण करने वाला अंग होता है। तो भोजन का अधिग्रहण करने वाला अंग जो है वो स्यूडोपोडियम होता है। कीट सांस लेते हैं। तो कीट जो है सांस लेते हैं श्वास रंध्र द्वारा, ठीक है। लाइसोसोम में होते हैं। तो लाइसोसोम में क्या होते हैं, लाइसोसोम में आपके पाचन केंद्र होते हैं। किस जीव में पौधे एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं। तो पौधे एवं जंतुओं के लक्षण जो है आपका युगलीना में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे युगलीना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसको मार्क कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, ऑप्शन सी को मार्क कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने को कहते हैं।
तो रबर जो है उसको सल्फर के साथ हम लोग गरम करते हैं, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, उसको वल्कनाइजेशन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है? तो रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय जो है आपका फ्लोरीन है। चलिए आगे बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है कि अमलगम किसकी मिश्र धातु है? तो अमलगम जो है काफी फेमस क्वेश्चन है, ये आपकी पारा की मिश्र धातु है। ठीक है, चलिए एल्कलाइड, क्वेश्चन बोल रहा है कि एल्कलाइड होते हैं, एल्कलाइड क्या होते हैं? क्षार होते हैं। कैसे क्षार होते हैं? जो कि पानी में घुलनशील होते हैं। एल्कलाइड ऐसे क्षार होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर बनाता है। तो चूने का पानी जो है क्लोरीन से क्रिया कर क्या बनाता है? तो ये बनाता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितने थी? तो मेंडलीव के समय कुल ज्ञात जो तत्व थे वो 63 थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? तो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जाइमेज आपका जो है परिवर्तित कर देता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, जाइमेज। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे क्वेश्चन है कि गैल्वेनाइजेशन में होता है, तो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है? तो इसमें होता है आपका लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, या फिर निक्षेप भी कह सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस भरी जाती है, क्योंकि यह जो है ज्वलनशील नहीं होती। बस यही कारण है कि हाइड्रोजन की जगह हीलियम भरी जाती है। आगे 41 नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि दबाव बढ़ने से किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है? तो क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बोला जा रहा है कि खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? तो इनमें से जो है खगोलीय दूरी मापने की इकाई आपका प्रकाश वर्ष है। ठीक है, प्रकाश वर्ष है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर आप लोग 10 प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं जिसमें ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे जैसे क्वेश्चंस आप अभी इस प्रीवियस ईयर सेट में देख रहे हैं, तो अगर आप ये 10 प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो मात्र 39 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। मात्र 39 रुपये। नंबर है हमारा 6206375183। आपको इस नंबर पे गूगल पे या फिर फोन पे से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना होगा, यही व्हाट्सएप नंबर है। और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा सेट, या फिर आप कमेंट वहां पे मैसेज भी कर सकते हैं 10 प्रैक्टिस सेट, ऐसे लिख के आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा। मैंने बताया था कि एक सेट में आपके 50 क्वेश्चंस होंगे और आपको 10 सेट मिलेगा, यानी कि आपके पास 500 टोटल क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 43 नंबर क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्रकाश की गति न्यूनतम होती है जब वह गुजरेगा। तो प्रकाश की गति जो है न्यूनतम होती है जब वह गुजरेगा कांच में से। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी ट्यूबलाइट में चोक लगाने का उद्देश्य होता है। तो किसी ट्यूबलाइट में जो है चोक क्यों लगाया जाता है? तो ये उच्च वोल्टेज को प्रेरित करने के लिए। ठीक है, उच्च वोल्टेज को प्रेरित करने के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बरसात की बूंदों का गोल आकार होता है, तो ये सतही तनाव के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे है कि अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब इसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता। तो किसकी मात्रा में जो है परिवर्तन नहीं होता है? तो ये आवृत्ति है हमारी, जिसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो है आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देख पाएंगे कि विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ है। तो सर्वोत्तम पदार्थ कौन सा होता है? तो ये होता है कांच की रुई। ठीक है, कांच की रुई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है कि घड़ी में
क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना किस पर आधारित होता है? घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना किस पर आधारित होता है? तो ये आधारित होता है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आगे है कि पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है केवल परावर्तन के सिद्धांत पे। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपने अगर आप लोगों को बीपीएससी एलडीसी का तैयारी तो कर ही रहे हैं, ये वैकेंसी आपका 2021 में भी आई थी, उस समय भी मैंने बीपीएससी एलडीसी का क्लास कराया था, जिसका आपका टोटल क्लास जो है आपके यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। मैं लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सारे क्लासेस का। और आपके लिए नई क्लासेस भी आना शुरू हो जाएंगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करिए कि हाँ आप नया सेट लाइए यूट्यूब पे, तो मैं यूट्यूब पे भी नया सेट कराऊंगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपके जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस हो गए। अब आपके पास ये मैथ के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैथ के क्वेश्चंस है जिसका मैं केवल आंसर बताऊंगा। ठीक है, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा। अगर सॉल्व करने के लिए जाऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, 1-1.5 घंटे की हो जाएगी, तो काफी समय लग जाएगा। मैं मैथ, अगर आप लोग मैथ का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग जो है कमेंट करिएगा, कमेंट करके बोलिएगा, तो मैं आपका मैथ का सॉल्यूशन करा दूंगा। आप लोग मैथ का सॉल्यूशन कमेंट कर दीजिएगा कि मैथ सॉल्यूशन, ऐसे बस इतना कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका मैथ का सॉल्यूशन का एक अलग से वीडियो ला दूंगा। फिलहाल मैं आंसर बता देता हूं। आपका 51 का ए सही है, 52 में आपका बी सही है, 53 का आपका सी सही है, 54 का आपका ए सही है, 55 का आपका डी सही है, 56 का आपका ए सही है, 57 का आपका बी सही है, 58 का आपका सी सही है, 59 का क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा, मैं ऑप्शंस बता दे रहा हूं कि 59 का आपका बी सही है, 60 का आपका डी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 का आपका ए सही है, 62 का डी, 63 का सी, 64 का डी, 65 का बी, 66 का डी, 67 का सी, 68 का आपका बी, 69 का बी, 70 का बी, 71 का आपका बी, 72 का आपका जो सही है वो है डी, 73 का ए, 74 का आपका सी सही है, 75 का आपका बी सही है, 76 का आपका डी सही है, 77 का आपका हो जाएगा ए, 78 का आपका हो जाएगा ए, 79 का आपका हो जाएगा सी, 80 का आपका हो जाएगा सी, 81 का आपका सही हो जाएगा बी, 82 का आपका सही हो जाएगा सी, 83 का आपका सही हो जाएगा ए, 84 का आपका हो जाएगा डी, 85 का आपका हो जाएगा ए,
86 का आपका हो जाएगा डी, 87 का आपका हो जाएगा ए, 88 का आपका हो जाएगा सी, 89 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 90 का आपका हो जाएगा डी, 91 का आपका हो जाएगा बी, 91 का आपका हो जाएगा बी, यहाँ पर मंत्रिमंडल सही होगा। 92 का आपका सी सही है, 93 का डी सही है, 94 का आपका सी सही है, 95 का सी, 96 में आपका डी सही है डी, 97 का आपका बी सही है बी, 98 का आपका ए सही है, 99 का आपका हो जाएगा बी, और 100 का आपका हो जाएगा बी। चलिए आगे हम लोग आगे का भी आंसर्स देख लेते हैं सारा। 101 का आपका हो जाएगा बी सही है, जो टिक लगाया हुआ सही होगा मैं उसको टिक नहीं लगाऊंगा, आप ऐसे ज्यादा टाइम लग रहा है। 102 का बी सही है, 3 का ए सही है, 4 का सी सही है, 5 का ए सही है, 6 का सी होगा आपका, 6 का यहाँ पे आपका सी होगा, ध्यान दीजिएगा। 7 का आपका हो जाएगा डी सही है, 8 का आपका बी सही है, 9 का सी सही है, 10 का आपका हो जाएगा डी, 10 का आपका डी सही हो जाएगा। 11 का आपका बी। देखिए क्वेश्चन जो दिया गया है उसको मैं पढ़ देता हूं कि यहाँ पे दिया गया है कि प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो प्राचीनतम वेद जो है आपका ऋग्वेद है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस पढ़ने वाला है शायद, तो पढ़ देता हूं मैं। 12 का आपका कह रहा है कि सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी, तो सबसे अंत में जो है अशोक की कलिंग विजय की घटना हुई थी। यहाँ पे आपके कालक्रम दिए हुए हैं, आप लोग जो है ईस्वी के हिसाब से बैठा लीजिएगा। 113 का आपका हो जाएगा बी सही है, महात्मा गांधी का जन्म जो है 1869 में हुआ था। 14 का आपका बोला जा रहा है कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, तो महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में प्राप्त किया था। आपका आंसर बी सही है। सत्य शोधक समाज, तो सत्य शोधक समाज आपका जानते हैं आप लोग, ज्योतिबा राव फूले, ऑप्शन सी। सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, इसमें से भी आपको ईस्वी के हिसाब से आपको बैठाना होगा, तो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1739 में लिखा हुआ है। 17 का आपका हो जाएगा आंसर बी हजारीबाग। जयप्रकाश नारायण को 1942 में किस जेल में रखा गया था, तो हजारीबाग जेल में रखा गया था। ठीक है, चलिए इसमें मिलाने वाला है, आप लोग जो है मिला लीजिएगा, ऑप्शन इसका सी सही है। इसमें मिलाने वाला है इसका 19 का भी बी सही है, 20 का आपका डी सही है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में हुआ था, बिल्कुल सही है ये। 21 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं को सूची सम्मिलित है, तो ये 8वीं हो जाएगा आपका। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था, ये दिसंबर 1946 में चुना गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया था, तो ये छिवा संविधान संशोधन आपका 2002 वही वाला है, 2002 वाला। चलिए 24 का आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन से भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद नहीं थे, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर।
25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान जो है, स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो स्वच्छ भारत यह अभियान जो है 2014 में जब मोदी जी आए थे तो इन्होंने ये चालू किया था। आगे है कि पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पंचायती राज अपनाने वाला जो है प्रथम राज्य आपका राजस्थान था। ठीक है, पहले बार राजस्थान में ही पंचायती राज लागू किया गया था, पता है आप लोगों को। चलिए आगे है कि जुलाई 2021 में भारत का संसदीय कार्य मंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो संसदीय कार्य मंत्री जो है प्रहलाद जोशी को नियुक्त किया गया था। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं देने वाले हैं इस एग्जाम में। आप जो है 2024 और 2025 का करंट अफेयर्स जो है देख के जाइएगा तो आपके एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। भारत के महान्यवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो महान्यवादी जो है वो आपका राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वर्तमान समय में निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है? यमुना के किनारे कौन सा नहीं बसा है? तो अयोध्या नहीं बसा है। ठीक है, अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे बसा है। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 2011 के जनगणना के आधार पर बिहार भारत का कौन सा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बना? तो ये तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बना। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आप लोग टिक कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बिहार में नहीं है? तो हुंडरू जलप्रपात जो है वो बिहार में नहीं है। हुंडरू जलप्रपात जो है बिहार में नहीं है। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? बिहार के पश्चिमी सीमा पर स्थित है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूपी। चलिए आगे बढ़ेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो कौन सी नदी नहीं बहती है? तो गोमती नहीं बहती है। ठीक है, वहां बहती है, यूपी में बहती है। चलिए क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है? तो ये हमारा एशिया है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 37 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बिहार में जो है खनिज कौन सा पाया जाता है? तो ये पाया जाता है क्वार्टजाइट। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यमुना नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? तो ये होता है आपका यमुना नदी का उद्गम जो है उत्तराखंड में होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उत्तराखंड, ऑप्शन डी। पृथ्वी दिवस होता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध आपका किस नदी पे है? तो हीराकुंड बांध जो आपका है वो महानदी पे है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, महानदी, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, यहां से देख लेते हैं 141 से। तो 141 नंबर क्वेश्चन आपका कि एटीएम का पूर्ण रूप? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बिल्कुल सही है। आगे है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ग्रामीण जनसंख्या जो सर्वाधिक है वो है आपकी कर्नाटक की। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपका। 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नीति आयोग ने किस आयोग के स्थान लिया है? तो योजना आयोग को समाप्त करके 2015 में आपका नीति आयोग बना दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किससे की जाती है, किसके द्वारा? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है यहाँ पे। चलिए लास्ट स्लाइड है ये आपका। निम्नलिखित में से बिहार में किसकी प्रचुर मात्रा है उपज होती है? किसकी प्रचुर मात्रा में उपज होती है? तो तंबाकू की। मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम क्या है? मुजफ्फरपुर लीची का ब्रांड नाम जो है वो है शाही लीची। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा,
क्या हो जाएगा? शाही लीची, शाही लीची, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे मिलाने वाला है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही मिलाया गया है। 48 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस जो है आपका मनाया जाता है आपका मार्च 15 को, यानी कि 15 मार्च को। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 49 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 49 नंबर है कि भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है कब से कब? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। और लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि सहकारिता मंत्री का दायित्व किसे सौंपा गया? तो ये उस टाइम का करंट अफेयर्स है। उस टाइम जो है अमित शाह जो थे सहकारिता मंत्री भी थे। तो ये आपके टोटल 150 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो गए प्रीवियस ईयर के। ठीक है, एक बार फिर से मैं बोल देता हूं कि अगर आप वो 10 प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है 39 रुपए का पेमेंट करके हमें स्क्रीनशॉट दे दीजिए। नंबर आपको मैं बताता हूँ 6206375183। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।